नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं बाइक पर बैठने का तरीका, सरकार का नया आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। अब बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पहिए से खराब ना हो और न ही उलझें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने की भी बात कही है और अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने किया नाकाम। भारतीय सेना ने 5000 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कल रात चीन के 5000 सैनिकों ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। चीन की चालबाजियों को भांपते हुए वहां पहले से मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, मगर कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। चीन की इस हरकत ने दोनों देशों के बीच 4 महीने से बने तनाव को बढ़ा दिया है। सीमा पर तैनाती के नए हालात को देखते हुए फिलहाल श्रीनगर लेह राजमार्ग को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखते हुए इस इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ग्राहक के लिए खुशखबरी। अब व्हाट्सएप पर 24 घंटे खुला रहेगा ये बैंक। एक मैसेज पर मिलेगी 60 से ज्यादा सर्विसेज। जी हाँ, कोरोना काल में फैलते संक्रमण और लॉकडाउन की समस्या को कम करने के लिए इस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। ग्राहकों की मदद के लिए ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। बैंक का कहना है कि 60 से अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। इससे कस्टमर को कॉन्टैक्टलेस सर्विस मिल पाएगी। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक व्हाट्सएप के साथ हाथ मिला रहे हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए यस बैंक के ग्राहक सिर्फ एक मैसेज भेजकर सेविंग अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, हाल में किए गए लेन देन और डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, FD पर लोन ले सकते हैं, चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, अवैध लेन देन की रिपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल या कॉल के जरिए कॉन्टैक्ट सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, 60 से अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई और बैंकों ने व्हाट्सएप से हाथ मिला लिया है। इन बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, RBL बैंक शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति में बड़ा ऐलान, BEd कोर्स के साथ स्कॉलरशिप और नौकरी की गारंटी। जी हां, केंद्र सरकार की मंशा है कि मेधावी नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर की तरह शिक्षक बनने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए उन्होंने कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति और बाद में नौकरी की गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों के छात्रों पर खास फोकस रहेगा। हाल ही में मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा। लेकिन सरकार की मूल योजना ये है कि काबिल छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक 4 वर्षीय उत्कृष्ट BEd कोर्स शुरू किया जाए। इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरे कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर ही नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी। योजना वैसे तो देश भर में लागू होगी, लेकिन मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर होगा जहां योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा नीति के अनुसार इस योजना से योग्य उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और उन्हें बच्चों के बीच रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की संख्या बढ़े और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित करने के साथ साथ प्रतिभाशाली छात्रों को खासतौर पर इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 दिनों के अंदर भारत में हो सकता है ये बड़ा हमला, मच सकती है भयंकर तबाही। जी हाँ, सोमालिया से आ रहा है टिड्डियों का दल। ये राजस्थान और उसकी सरहदों से सटे इलाकों में हमला कर सकता है।
शुरुआती तैयारी की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। पिछली बार FAO ने जब चेतावनी दी थी उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टिड्डियों के हमले में बहुत बर्बादी हुई थी। टिड्डियों का दल पूर्व से उत्तर की ओर गया था। अब मानसून आने की वजह से उसके वापस आने की आशंका जताई जा रही है। FAO ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति तो और भी बुरी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में थरपकर और चेलिस्तान रेगिस्तान में इस वक्त बारिश हो रही है। इसी इलाके में टिड्डियों का दल प्रजनन करेगा और उसके बाद एक साथ भारत की ओर बढ़ेगा। हिंदुस्तान में अभी टिड्डियों का हमला खत्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 हफ्तों में टिड्डियों का एक बड़ा हमला फिर हिंदुस्तान में हो सकता है। अगर भारत ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी नहीं की तो भारत की आधी से ज्यादा फसल ये टिड्डियां चट कर जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया नया नियम। अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। जी हाँ, यातायात परिवहन विभाग ने एक बड़ा फेरबदल किया है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचता था उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब कोई भी पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता पकड़ा गया तो उसको आजीवन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से दलालों के चुंगल से लोगों को मुक्ति मिलेगी और सड़क पर रोड हादसे भी कम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। जी हाँ, बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हर एक प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बाढ़ के कारण जिनका कच्चा पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है या जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, सरकार उन्हें भी सहायता देगी। इसके अलावा पशुओं का नुकसान होने पर भी सरकार सहायता देगी। विभाग ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के सभी परिवारों को सहाय अनुदान यानी कि GR मद से 6,000 रुपए दिए जाने हैं। इसके लिए प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की गई है और सूची तैयार करते समय प्रभावितों का नाम पते के साथ ही बैंक खाता भी लिया जाएगा। प्रभावितों को 6,000 नकदी सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित होगी ताकि कोई बिचौलिया बीच में न आए। जल्दी सभी के खातों में ये सहायता राशि डाल दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार का नया फॉर्मूला, हर जिले में होगा बिजली थाना। जी हाँ, बिजली चोरी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। अब हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक बिजली थाना अलग से स्थापित होगा। राज्य के मुख्य सचिव का कहना है कि पहले बिजली चोरी से संबंधित अपराध जिलों के थानों में दर्ज किए जाते थे। काम का अधिक दबाव होने के कारण पुलिस इन मामलों में अपेक्षित काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सतर्कता इकाई द्वारा सभी जिलों में एक बिजली थाना स्थापित करने का फैसला किया गया है। इनमें से 63 थानों पर अपराधियों का पंजीकरण तथा विवेचना का काम शुरू किया जा चुका है। शेष जिलों में भी बिजली थाने जल्द शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइएगा। जय हिंद।